योर ओन स्टेनो ड्रीम चैनल, जो कि आज से शुरू हो चुका है आपकी बेसिक टू हाई स्टेनो की लर्निंग क्लासेस लेकर। तो गाइस आप जल्दी से जल्दी स्टेनो ड्रीम चैनल पे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जल्दी से ज़्यादा करें और इस चैनल पे जुड़ें ताकि सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेनोग्राफी को सीख पाएँ। तो गाइज ये आपकी बेसिकली क्या है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। आपने जैसा कि देखा पहले क्या आया, आपका शॉर्ट्स आया जिसमें आपको स्टेनो चैनल के बारे में पता चला। फिर आपका 2 दिन पहले ही इंट्रो आया जिसमें आपने जाना कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, इसको क्यों सीखें और कैसे इसको आपको इस वीडियो मोड पे सीखना है। बेसिकली गाइज ये आपकी पेन टू कॉपी ही रहेगी, नॉट एज डिजिटल एज अ डिजिटल बोर्ड। ये आपकी डिजिटल नहीं हो पाएगी क्योंकि गाइज ये आपको ऐसे ही पेंसिल टू कॉपी सीखनी पड़ेगी जिसका मोड बिल्कुल ऐसे ही रहता है। गाइज आप स्टेनोग्राफी सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि स्टेनोग्राफी को आप जो सीख रहे हैं उसको डिफाइन कैसे करें, यानी कि हाउ टू डिफाइन योर स्ट्रीम, यानी जो आप सीख रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो गाइज दिस इज़ द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड बाय रिटन साइंस। तो गाइज जो स्टेनोग्राफी है बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बोले गए इंग्लिश और हिंदी में फ्रीक्वेंट टॉपिक्स को, फ्रीक्वेंट स्पोकन वर्ड्स को साइन लैंग्वेज यानी चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। गाइज ये इंग्लिश में भी होती है और हिंदी में भी होती है। गाइज जो हमारी स्टेनोग्राफी लर्निंग थी वो बेसिकली इंग्लिश में थी, इसलिए जो आप इस बार वीडियो में देख पाएंगे वो भी आपको किस में मिलेगा। गाइज ये पूरा ओरिएंटेड बैच आपका इंग्लिश में ही रहेगा जिसमें आप इंग्लिश की लैंग्वेज को स्टेनो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एंड गाइज हिंदी की भी स्टेनोग्राफी होती है, इसकी भी अलग अलग पोस्ट होती हैं। हिंदी की स्टेनोग्राफी को आशुलिपि कहा जाता है, बट गाइज ये वाला बैच आपको इसमें नहीं मिल पाएगा, ये बेसिकली स्टेनो में ही मिलेगा आपको। गाइज इस स्टेनो को शॉर्ट हैंड और स्टेनो दोनों कहा जाता है। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में सीखते हैं, इंग्लिश इज लैंग्वेज and language is made up of words and words are made up of 2 parts, consonants और vowels। ठीक है गाइज, तो जो consonants होते हैं वो हमारे इंग्लिश में कितने होते हैं 21 एंड वोवल्स आर 5। ये आप पढ़ते हैं हम बेसिकली। तो गाइज सेम एज इन दिस सब्जेक्ट ऑफ साइन लैंग्वेज, स्टेनो के अंदर भी क्या होता है आपका सिस्टम ऑफ कंसोनेंट्स होता है और सिस्टम ऑफ वोवल्स होता है। इनको हम किन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेशल साइंस के द्वारा। ये आपकी बेसिकली जो लैंग्वेज है ये किस लिए है, आपकी रिटन सब्जेक्ट है ये बेसिकली, और इसमें आप क्या सीखेंगे, साइन। गाइज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट होता है ये आपको बहुत सीखना ज़रूरी है। पेंसिल से ही क्यों किया जाता है, क्योंकि गाइज इसमें पेंसिल की डार्कनेस और लाइटनेस से अलग अलग कंसोनेंट्स और वोवल्स को दर्शाया जाता है। ठीक है गाइज, इसलिए आपको कॉपी और पेंसिल से ऐसे ही पढ़ाया जाएगा जिसका मोड पूरी वीडियो में पूरे होल कोर्स तक यही रहने वाला है। इसलिए गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें। गाइज ट्रस्ट ऑन द रियल गॉड, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जब आप कोई भी वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होने वाली है कि आपने क्या लिखा है, और जब दूसरे समझेंगे कि आप ये क्या लिख रहे हो तो उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस सब्जेक्ट के प्रति। तो गाइज इसको आप सीखिए। आइए गाइज हम अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टेनो का न्यू एरा पिटमैन के द्वारा क्या बोलता है ये देखते हैं। तो आइए गाइज हम अपनी बुक के थ्रू देखने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ पिटमैन है जो फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बताता है कि कैसे फर्स्ट 6 कंसोनेंट साइन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो गाइज हम ये देखते हैं फर्स्ट 6 कंसोनेंट आपके कौन से हैं। पहला है पी, बी, टी, डी, चे यानी कि CH और जे। गाइज ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप गूगल पे सर्च करते हैं और पूरा ए बना हुआ आता है, बी बना हुआ आता है, A to Z। गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें वोवल्स, जैसे कि आपने देखा वोवल्स जो साउंड वर्ड्स होते हैं और जो कंसोनेंट्स होते हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं और डिफरेंटली शोन किए जाते हैं, और इसमें पेंसिल की डार्कनेस और लाइटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए गाइज इन फर्स्ट
6 कंसोनेंट से हम जानते हैं कि कैसे पेंसिल की डार्कनेस और लाइटनेस काम आती है। ठीक है गाइज, हम ये फर्स्ट 6 कंसोनेंट आज फर्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। गाइज ध्यान दीजिएगा। आइए तो गाइज पहले आपका फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स हम आज सीख रहे हैं क्लास में। पहला है आपका पी। पी आप कैसे डिनोट करेंगे गाइज? दिस वे। ओके गाइज। एंड द सेकेंड इज बी। कंसोनेंट बी आप कैसे डिनोट करेंगे? इन द सेम वे बट दिस। गाइज आप एग्जामिन कर रहे हैं यहाँ पे आपका डिफरेंस इज ओनली ऑफ 2 थिंग्स, द लाइटनेस and the darkness. Okay guys, this is the main difference in this stenography stream. Okay guys, और आपका नेक्स्ट जो वर्ड कंसोनेंट था वो क्या था? टी। टी रिप्रेजेंट आपका कैसे होगा? स्ट्रेट और लाइट। और आपका डी जो आपका फोर्थ कंसोनेंट है इस क्लास में वो है डार्क स्ट्रेट। एंड जो आपका चे है यानी कि सी एच, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपोजिट ऑफ पी, यानी कि ऐसे रहेगा लेकिन लाइट में रहेगा। और जे आपका कैसे रहेगा? सेम एज जे लेकिन डार्क। तो गाइज ये आपके फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स हो गए हैं। लेकिन गाइज आप, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इनको प्रैक्टिस कैसे करें, तो गाइज इस क्लास में हम आपको कंसोनेंट सिखाकर प्रैक्टिस करना भी बताएंगे कि आप कैसे करें। गाइज देखिए एक बार हम फिर रिवाइज करते कि आज हमने कौन कौन से कंसोनेंट सीखे। फर्स्ट 6 लेटर्स को आज हमने स्टेनो में कन्वर्ट करना सीखा, जो था पी, दिस, बी डार्क, टी स्ट्रेट एंड लाइट, डी स्ट्रेट एंड डार्क, चे दिस एंड जे डार्क। गाइज आप ऐसे बोल बोल के पी, बी, टी, डी, चे, जे। गाइज आप अपने प्रैक्टिस का मोड बिल्कुल ऐसे ही रखें, जितने आपको कंसोनेंट ऐसे सिखाए गए हैं उनको सेम एज रखें। गाइज ये बिल्कुल बुक से ही लिया गया है, ये कोई भी गलत नहीं है। आप बुक्स के लिए ना करें क्योंकि लॉकडाउन बाहर है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और गाइज हम एक बार फिर से इन कंसोनेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पी लाइट, डी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, चे लाइट, जे डार्क। और गाइज आप प्रैक्टिस मोड, जो कि प्रैक्टिस है इनकी बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और गाइज जब आपको पता चल जाए कि ये सारे कंसोनेंट फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स ऐसे हैं, तो गाइज आप इन्हें बोल बोल के अपने माइंड में ऐसे प्रैक्टिस करें। पी, बी, टी, डी, चे, जे। पी, बी, टी, डी, चे, जे। गाइज आप अपनी प्रैक्टिस का मोड बिल्कुल ऐसे ही रखें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बिना यह सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जितना ये सब्जेक्ट बस इसलिए ही इतना टफ लगता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे इनकी प्रैक्टिस नहीं करते वो इनको सीख नहीं सकते। तो गाइज आज की क्लास में ये फर्स्ट कंसोनेंट ही बिल्कुल मेन रहेंगे। और गाइज इन फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। लास्ट आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियोस। और गाइज अगर आपको कमेंट में कुछ कहना हो तो आप प्लीज़ कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिनका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।